अच्छा है। अगर चाइना भी ताइवान पे करना चाह रहा है तो क्या झंझट रखा है, कर दो। जो होना बार बार होने से अच्छा है कि एक ही बार हो जाएगा जो होना है ना। लेकिन वो बात छोड़िए, पहले डब्ल्यू एनर्जी देखिए बिल्कुल सस्टेन कर रहा है, एक एरिया में काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है। ये डेली का चार्ट है और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, है ना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ब्रेकआउट आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए अब मार्केट की गिरावट आपको ध्यान देना होगा, आपने ध्यान दिया होगा जब मार्केट गिरा ना तब भी ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी नहीं गिरा। आपको ये ध्यान दिया होगा आपने कि मार्केट जब गिरा तब भी ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी नहीं गिरा, आपने बॉटम नहीं आया। आप देखिए यही स्ट्रेंथ दिखा रहा था, ये क्या दिखा रहा था, है ना। इसका रिवाइवल होता है अगर मार्केट यहाँ से, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपको एक अच्छा मूवमेंट बना सकता है। मुझे लगता है कल अगर 40 रुपए के ऊपर अगर जेएसडब्ल्यू स्टील निकलते है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी निकलता है तो 340 के ऊपर एक अच्छी बाइंग बन जाएगा। शॉर्ट टर्म कॉल के लिए स्टॉप लॉस 320 का लगा के 380 आप बाय करके चल सकते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी को। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरे चांसेस बना रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, देखिए, है ना। अच्छा, आपने कॉल थोड़ा हिंट दीजिए। अच्छा, हिंट सर दिया था उसी दिन जिस दिन मार्केट गिरा था, तो उस दिन की तो कॉल लेके ही गया था कि नहीं? है ना। मुझे क्यों लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, देखिए गलत भी हो सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और अगर ये अब तो न्यूज वाला मार्केट है ना, तो ये तो हो गई, न्यूज वाला मार्केट है। आप लोग पूछ रहे थे तो कह रहा हूँ कि खराब खबरें तो हो गई, है ना, न्यूज पर चल रहा है मार्केट। तो जितना बैड न्यूज आना था बैड न्यूज आ गया। अब एक ही बैड न्यूज बच गया है कि एटम बम फोड़ दे, यही एक बैड न्यूज बचा, बाकी तो जो मार्केट होना तो हो ही ना गया। और कुछ बचा क्या इसके बाद? कुछ नहीं बचा। अब तो यही एगो बैड न्यूज है, तो ये होने का चांस तो नहीं है भैया, ये तो नहीं होगा। तो जो नीचे का लेवल था वो मुझे लगता है निपट गया। हाँ, कौन ऊपर नहीं जाए, कंसोलिडेट करता रहे, एक रेंज अलग बात है, एक रेंज में फंस जाए अलग बात है कि ऊपर निफ्टी निकल के इसी तरह या इसी तरह रह जाए, वो अलग बात है। लेकिन नीचे का मुझे लगता है काम निपट गया। अब नीचे वो तभी गिर सकता है जब कह दे कि अब अमेरिका भी हमला कर रहा है, फ्रांस वाला भी हमला रूस पे कर रहा है, वगैरह वगैरह, चाइना भी लड़ने आ गया या चाइना ताइवान पे हमला करते हैं। अब वही न्यूज पे अगर गिरना होगा तो मार्केट गिरेगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज ऊपर की तरफ में रह सकता है। माने उसी एरिया पे, ये नहीं कहता हूं कि अब 18,000 हो जाना, इसी एरिया पे, ऊपर वाले एरिया पे ही वो रह सकता। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के घर पर हमला बाकी यूक्रेन के प्रेसिडेंट के घर पे ना, तो इसी एरिया में घूमता रहे फिरता रहे, इसी जोन पे चलता रहे, ये हो सकता है। गिरावट अब तभी आएगा जब वो खराब न्यूज आ जाएगी तब। बाकी मुझे लगता है वो न्यूज आने में टाइम है या नहीं भी आवे, इस वजह से मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, या साइडवेज हो सकता है ऊपर में इसी जोन पे, या वापस से 16,400 500 यही घूमता रहे। गिरेगा एक ही कंडीशन, फिर से खराब न्यूज आ जाए, कोई आक्रमण बढ़ जाए, परमाणु बम फोड़ दे, एटमी हमला कर दे, चाइना ताइवान पे हमला कर दे, फ्रांस रशिया पे हमला कर दे, अमेरिका रशिया पे हमला कर दे, तभी। नहीं तो मुझे लगता है जो होना था वो निपट गया, बुरी खबरें निपट गई है। अच्छी खबरें आने में टाइम लग सकता है, लेकिन बुरी खबरें मुझे लगता है निपट गया। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसलिए मैंने आपको बताया कि आप उस पर एक नजर रखें। आपको देखिए मार्केट के गिरावट में कुछ स्टॉक ने ना पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना। इसी तरह मैं एक और स्टॉक्स नजर रख रहा था, तो उसका नाम है क्रोम्पटन ग्रीव्स। आप पहले भी दिया था, बता रहा हूँ, क्रोम्पटन ग्रीव्स। क्रोम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिक है ना, क्रोम्पटन ग्रिप्स कॉटन इलेक्ट्रिक, हाँ है ना, ये कॉटन ही है ना, हाँ, क्रोम्पटन ग्रिप्स इलेक्ट्रिक वाला है ना। इस स्टॉक पर नजर रखिए, मुझे लगता है ये स्टॉक भी ना अब ऊपर के साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। थोड़ा रेंज के बाहर निकल जाए तो मजा आ जाए क्रोम्पटन ग्रिप्स में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से रुका हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ था, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर गया है और वहीं पर होल्ड भी कर रहा है। इसके ऊपर अगर निकलता है 430 रुपए के ऊपर, क्रोम्पटन ग्रिप्स अगर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है 430 के ऊपर, तब मजा मिल जाएगा। चल गया, अभी ही लाया है पंखा, 15 15 15 मिनट पहले, अच्छा 15 मिनट पहले पंखा खरीद के लाया, वाह।
अच्छा, तो इसको ना 430 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है क्रॉम्पटन ग्रिप्स एक अच्छा पोजीशन बना सकता है। 430 पर बाय करेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे लेके चलेंगे क्रॉम्पटन ग्रिप्स को। और इसका स्टॉप लॉस आपको 400 रुपए का लगाना होगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर से। टारगेट जो इस कंडीशन में चलेगा ना, यहाँ से आपको चलता है लगभग लगभग शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है, तो 500 के आसपास में इसका टारगेट बन सकता है। तब तक जब तक कि खराब न्यूज ना आए, खराब न्यूज आ जाएगा गिर जाएगा गिरावट में, तो उसमें ये होगा कि सर आपने बोला था इसके ऊपर बाय करो, भाई मैं तो हम बोल ही रहा हूँ, अब न्यूज मेरे कंट्रोल में थोड़ी रहेगा, है ना, ये नजर रखना है क्रोमटोन के। इसके अलावा और भी कुछ फार्मा स्टॉक्स में भी मैं नजर रख रहा था। आप लोगों ने फार्मा को ट्रैक किया, फार्मा को ट्रैक किया, फार्मा को। फार्मा में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बिल्कुल एकदम लोअर एंड पे खड़े हैं, एकदम लोअर। कोई स्टॉक्स का आप लोग नाम बताइए। जुबिलेंट फार्मा बढ़िया, स्ट्राइड्स फार्मा, ओके ठीक है। स्ट्राइड्स फार्मा में कुछ अंदरूनी प्रमोटर का इशू है, अभी हम लोग लूपिन पे नजर रखते हैं। देखिए लूपिन, मुझे लग रहा है लूपिन का यहाँ से अब पॉजिटिव मूवमेंट बनना चाहिए। अगर लूपिन अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करता है, जो फ्राइडे का लोअर लेवल था, अगर उसको ब्रेक नहीं करता, यानी कि 700 के नीचे अगर लूपिन नहीं जाता है, तो मुझे लगता है लूपिन अब यहाँ से ऊपर की साइड में रनिंग कर सकता है ना, ऊपर के साइड में लूपिन रनिंग कर सकता है। तो मुझे लग रहा है ना कि लूपिन को 745 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम लोग। अगले स्टॉक जो है ये लूपिन है, लूपिन को हम लोग 745 के ऊपर बाय करके चल सकते हैं। इसके कंडीशन में जो स्टॉप लॉस जो बन रहा है ना, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, वो 700 का बन रहा है। अगर अपना लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो 700 का बन रहा है, इतना बड़ा लगाने का जरूरत नहीं है। आप स्टॉप लॉस 720 रुपए का भी यहाँ पे लगा के चल सकते हैं, स्टॉप लॉस 720 का भी स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और ऊपर जो टारगेट खुलेगा आप बांट के चलिए, टारगेट लेके चल सकते हैं 765, 785 और 800 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म। अगर मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो लूपिन जैसे स्टॉक पे आपको जरूर नजर रखना चाहिए, जो काफी गिरावट दिखा रहा है। गुड इवनिंग अल्ताफ जी। फार्मा में काफी पिटाई हुई, लूपिन उसमें बहुत ज्यादा पिट गया है। इसके अलावा एक और स्टॉक भी मैंने रखा था एनबीएफसी का, वो था मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस नजर देखिए, मुथूट फाइनेंस मुझे लग रहा है मुथूट बनना चाहिए, बहुत ज्यादा पिटाई हो रखी है मुथूट फाइनेंस। और मैंने देखा कि मार्केट के गिरावट में जो कंटिन्यू डाउनफॉल किया ना इधर, इसमें वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि कंसोलिडेट कर रहा था अपने इस एरिया पे, वो कंसोलिडेट कर रहा था। आप लोगों को याद है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक एनआर स्टैट था, एक एनआर स्ट्रेटेजी दिया था, याद है? ये बिल किसी को याद है तो बताइए। एनआर स्ट्रेटेजी है ना, दिया था ना। तो ये आप अगर ध्यान से देखते हैं, अगर एनआर स्ट्रेटेजी वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो स्टॉक है ये एनआर स्ट्रेटेजी के अंदर फंस रहा है ना, एनआर स्ट्रेटेजी, यस और नो, है ना, फंस रहा है ना। तो हमें इस एनआर के ऊपर बाय करना होगा, हमें इस एनआर के ऊपर बाय करने की कोशिश करना होगा। तो एनआर का अगर हम रेंज पकड़ के चलेंगे तो कितना आएगा, 1370-75 के ऊपर, है ना। हम कितना के ऊपर बाय करके चल सकते हैं, 1370 से लेके 75 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे। और स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना होगा, कितने का लगाना होगा, तो आप इसमें स्टॉप लॉस हालांकि दूर का बनता है, 30 रुपए का भी स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। 1370 से 75 के ऊपर बाय करके चल सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। और स्टॉप लॉस होगा 1330 रुपए का। टारगेट इस तरह से करके चलिए 1400, 1430 और 1460। बड़ा टारगेट की बात करें तो बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे 1500 रुपए का देखने को मिलेगा, 1500 का ये बिग टारगेट होगा, बाकी ये सारे शॉर्ट टर्म स्मॉल टारगेट। लेकिन याद रखिए कि अगर न्यूज आती है, कुछ लड़ाई बढ़ जाता है, तब अवॉइड कर लीजिएगा, लड़ाई उड़ाई अगर बढ़ तब अवॉइड करके चलिएगा, मार्केट सुधरने के बाद फिर पैसा लगाना, है ना। तो ये कुछ 2-3 शॉर्ट टर्म कॉल मैंने नोट करके रखे थे, जो मुझे वीडियो बनाना था, मैंने आज साथ साथ मैं आप लोगों को निपटा दिया, वीडियो भी बन गया, आप लोगों से बात भी हो गई, है ना। नजर रखिएगा।
तो अभी जो सिचुएशन है ना, वो पोर्टफोलियो क्लीन करने का सिचुएशन है। आपको मार्केट, आप लोगों को मार्केट जो है फिर से एक मौका दे रहा है कि अपने पोर्टफोलियो को फिर से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। अब पोर्टफोलियो रिवाइज का मतलब है कि आपको फिर से पोर्टफोलियो को क्या करना है, करेक्ट करना है, जिसमें आपको जैसे आपको एक है क्या, एक है गुड स्टॉक है ना, एक समझ लीजिए लॉन्ग टर्म स्टॉक, एक समझिए लॉन्ग टर्म स्टॉक रखा, एक शॉर्ट टर्म रखा और एक पेनी रखा। तो आपने देखा होगा जब मार्केट सबसे ज्यादा पेन हुआ होगा अभी, और जो स्मॉल कैप वाले होंगे उसमें भी पिटाई अच्छी खासी होगी। तो अब मार्केट कह रहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार फिर से क्लेम करिए, बढ़िया से साफ सुथरा करिए, और जो क्वालिटी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, जो क्वालिटी वाले आपके पोर्टफोलियो में, उसको इस गिरावट में एकुमुलेट करिए, उसको इस गिरावट में माल उठाइए। अगर क्वालिटी स्टॉक है, अगर नहीं है क्वालिटी स्टॉक, तो इस गिरावट में उस क्वालिटी स्टॉक को खरीद लीजिए। पहले से है तो उसको एकुमुलेट करिए, क्वांटिटी ऐड करिए, नहीं है तो जिस तरह से मार्केट गिरा है, जिस तरह से मार्केट ने मौका दिया है, आप फिर से उसको खरीदिए, यानी कि फिर से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। ये मार्केट दोबारा से मौका दिया, बार बार नहीं देगा, एक ही 2 साल के अंदर में 2 बार मौका दे रहा है, बार बार ऐसा नहीं देता है ना, बार बार ऐसा चांस नहीं देगा, क्योंकि फिर जब यहाँ से घूमेगा इन केस तो पछताएंगे, फिर क्या छूट गया मुझसे, ले नहीं पाया मुझसे, है ना, वो चीजें फीलिंग आएगी आपको। तो एक बार फिर से अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखिए, कूड़ा वाला स्टॉक को बाहर करिए, और जो कीमती स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, उसको एकुमुलेट करिए, उठाइए। दीपंकर जी क्या लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू इंक्रीज SIP 10% एवरी ईयर, ग्रो, नॉट गिव दिस टाइप ऑप्शन, इज देयर एनी अदर प्लेटफॉर्म। एनी अदर प्लेटफॉर्म मैंने आपको SIP हर साल 10% बढ़ाना है, तो आप में बस आपको अपने उस देखिए, ग्रो फ्रो ऐप को मारिए गोली सर। आप ना एक अच्छे ऑथेंटिक चीज को पकड़िए, ग्रो सब क्या है, मोबाइल ऐप पर आता है ना, ना उसका कुछ ये है ना वो उतना ना, जो मार्केट में है, जो आपका भरोसे वाला, आप उसके थ्रू करिए सर। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने इधर कई सालों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐप कूड़े के भाव में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, हम लोग बिना जांचे परखे उसमें पैसा भी लगाते हैं, खाली यूट्यूब पे प्रचार देख देख के, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, आप लोग खाली यूट्यूब पे प्रचार देख देख के पैसा लगाते हैं, फलाना ढेकाना ऐप चकाना है ना, यूट्यूब पे देखा होगा आपने, ऐसे नहीं देखा होगा कि कहीं और भी वो प्रचार कर रहा है या आपको कुछ कर रहे हैं, वो जो भी आता होगा यूट्यूब पे आता होगा, फेसबुक पे आता होगा, है ना। तो आप ऑथेंटिक के थ्रू आप पैसा लगाइए, ग्रो कर रहे हैं आप, ग्रो ऐप से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, मैं हमेशा कहूंगा कि बढ़िया वाले से करिए, ठीक है, पहली बार। और आपको जब इंक्रीज करना रहता है ना, तो आपको बस अपने ब्रोकर को या SIP वाले को जो भी करा है, वहां पे आपको अमाउंट को बढ़ाना रहता है। तो क्या करना रहता है, जैसे 2000 है ना, 2000 का 10%, तो कितना हो जाएगा, 2000 का 10%, 200 रुपया, तो 2200 रुपया हो जाएगा। तो आपको वहां उस SIP में क्या करना होता है, आपको जाके एक बार मॉडिफिकेशन करना होता है, बोल के कि अब मुझे इस SIP में 200 रुपया बढ़ा देना, तो वो क्या करेगा, एक बार उसको स्टॉप करेगा, देन उसके बाद वो 2200 रुपया से फिर उसको स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो ऑथेंटिक के थ्रू करिए आप लोग, वो ग्रो फ्रो ऐप से मत करिए। मैं ऐसा नहीं, मैं उसका खिलाफत नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है कि जो अभी जमा नहीं है मार्केट में, हम उसके पीछे क्यों भागे। ये जस्ट लाइक पेनी है, अभी पेनी स्टॉक जैसा है। तो अभी थोड़ा अवॉइड करें उस सब ब्रोकर को, जो मार्केट में जम चुका है उस पर जाइए। हाँ, HDFC सिक्योरिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, HDFC, एक्सिस सिक्योरिटी, जेरोधा, फायर्स, है ना, एंजल, ये सब टिका हुआ है ना मार्केट में। ठीक है,
तो आप उस पे नजर रखिए। अच्छा, खबर अभी कुछ नया आया क्या रशिया यूक्रेन वाला?